हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। तो फाइनली दोस्तों 15 मार्च से आपके ओपन बुक एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट डाउट्स आपके क्लियर करने आया हूं, जो कि आपके पिछले कई टाइम से बने हुए हैं और मैंने पिछली कई वीडियोस में वो डाउट्स क्लियर करे हैं। बट स्टिल आप इसको कह सकते हो लास्ट मिनट डाउट्स जो आप लोगों के हैं, वो मैं इस वीडियो में कवर अप करने की कोशिश करूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यही रहेगी, पोर्टल अगर हैंग हो जाता है उस केस में क्या करा जाए। ठीक है जी। तो हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ इस वीडियो में कवर अप करी जाएगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को बिना स्किप करे आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिए। उसके बाद ही अगर कोई सवाल आपका रहता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि बिना स्किप करे इस वीडियो को देखा जाए। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी बारी आती है। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अपलोड करना है। इसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनाई थी, तो आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर वो वीडियो देख लीजिए। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे अज्यूम कर सकता हूँ कि आप सभी लोगों ने ओपन बुक एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर दिया होगा। ठीक है, अगर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की प्रॉब्लम थी तो मैंने कल वीडियो बनाई थी कि पहले ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इस वाले लिंक से अपडेट कर दीजिए। उसके बाद आप लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपने जो ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर अपडेट करा है उसी पर जाएगा। अच्छा, बहुत से बच्चे ये सवाल कर रहे थे कि सर मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया, मैंने उसमें अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पुराना वाला है अपने भाई बहन का डाल दिया, लेकिन अब मैं रजिस्ट्रेशन के बाद भी उसको चेंज करना चाहता हूँ। तो यार मैं इस चीज़ का जवाब इसी में दूंगा कि फ़िलहाल आप चेंज ना करें। फ़िलहाल जो आपने कर दिया वो अगर एक्टिव है तो उसको फ़िलहाल लेने दें, क्योंकि आप रजिस्ट्रेशन कर चुके हो। ठीक है, फ़िलहाल उसको चेंज अब ना करें। अच्छा, अब यहाँ पर हमारी बारी आती है ऐसे बच्चे जिनका स्टिल रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, तो वो ट्राई करते रहें, आप लोगों का हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप लोग कैंपस चले जाइएगा कल, इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ठीक है, नो रिकॉर्ड फाउंड जिसका आ रहा है, कोशिश ये करिएगा कि अपना नाम जो आप लिख रहे हो उसमें वो कैपिटल लेटर में लिखिए, या फिर जो आप रोल नंबर की जगह पे एसओएल का रोल नंबर ना लिखें, एग्जामिनेशन रोल नंबर लिखना है जो कि आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है। ठीक है जी, तो ये कोशिश करते रहें कि आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। अगर नहीं होता तो कैंपस जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा है। अच्छा, बहुत से बच्चों के एडमिट कार्ड में काफ़ी मिस्टेक हैं, खासकर जो बीए प्रोग्राम वाले बच्चे हैं उनके जो एडमिट कार्ड है उसमें जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट की डेट लिखी हुई है वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग नहीं लिखी हुई। तो आप लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम दोगे, क्योंकि एडमिट कार्ड में एक लाइन लिखी हुई है कि अगर एडमिट कार्ड की डेट में कोई मिस्टेक है तो आप लोग फाइनल डेट शीट जो कि वेबसाइट पर आई हुई है उसको फॉलो करोगे। ठीक है जी, तो फाइनल डेट शीट के अकॉर्डिंग आप लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम दोगे। या फिर अगर आप किसी और कोर्स के भी हो, आपको लगता है कि कोई टेक्निकल मिस्टेक है आपके एडमिट कार्ड में, कोई एग्ज़ाम डेट गलत है, तो आप अपनी डेट शीट फॉलो करिएगा। लेकिन किसी भ्रम में मत रहिएगा कि हो सकता है आप लोग खुद गलत हो, डेट उसमें सही हो बट आप गलत देख रहे हो। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारी बारी आती है जो शीट है, शीट को लेकर काफ़ी बच्चे सवाल कर रहे हैं बार बार कि सर ये शीट यूज़ करें या वो शीट। देखिए यार, आपको A4 साइज़ की शीट यूज़ करनी है। आप प्लेन भी यूज़ कर सकते हो, लाइन्स वाली भी यूज़ कर सकते हो। मैं मानता हूँ एडमिट कार्ड में एक लाइन लिखी हुई है प्लेन शीट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाइडलाइंस में ये लिखा हुआ है कि A4 साइज़ की शीट आपको यूज़ करनी है। तो मैं अगेन रिपीट करता हूँ, आप लाइन्स वाली यूज़ करें, प्लेन यूज़ करें, बोथ साइड लाइन यूज़ करें, या फिर सिंगल साइड लाइन या बोथ साइड प्लेन यूज़ करें, वो आपकी मर्ज़ी है। शीट की दोनों तरफ लिखें, एक तरफ लिखें, वो आपकी मर्ज़ी है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। फर्स्ट शीट के ऊपर क्या-क्या लिखना है, देखो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है फ्रंट शीट डेमो वाली, वो वीडियो जाकर देखो। उसमें मैंने समझाया है कि पहली शीट पर क्या-क्या लिखना है और बाकी की शीट्स पर क्या-क्या लिखना है। ठीक है, तो बार-बार दोस्तों आप लोग लिखकर मुझको इंस्टाग्राम पे सेंड करोगे, देखिए सर ठीक है, देखो उस टाइम पर मेरे दिमाग में हर चीज़ नहीं होती कि हाँ जी इसने सब कुछ सही लिखा है। तो कुछ फ़ायदा नहीं है कि आप लोग मुझे सेंड करोगे फिर मैं देखूँगा वापसी गाइडलाइन में जाकर हाँ जी इसने सही लिखा है, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए बेहतर चीज़ ये है कि या तो वीडियो देखकर उसको कंपेयर कर लो जो आपने लिखा है, या गाइडलाइन से कंपेयर कर लो, एज़ सिंपल एज़ दैट। ठीक है। अच्छा, जो ओबीई वाला पोर्टल है दोस्तों, उसमें एक पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको अपना नाम भी लिखना है आंसर शीट में। ठीक है, तो इसका आंसर मैं दूंगा कि आप अपना नाम लिखो या ना लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लिख दोगे कोई दिक्कत नहीं है, नहीं लिखोगे कोई दिक्कत नहीं है। गाइडलाइन में ऐसा कोई मेंशन नहीं है नाम लिखना है, पोर्टल पर ज़रूर लिखा है वो चीज़। ठीक है, कोई बात नहीं, पोर्टल पर लिखा है, बट आप अपना नाम अगर नहीं लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे सवाल करते हैं कि सर फ्रंट शीट हम कैसे, मतलब फ्रंट शीट जो होगी वो
उस पर जो डिटेल लिखेंगे वो कितनी शीट्स पर लिखेंगे, वो चीज़ आप हर क्वेश्चन के पहले पेज पर लिखोगे। लाइक अगर आप 4 क्वेश्चन कर रहे हो तो पहले पेज पर लिखोगे वो चीज़, और बाकी के अदर पेजेस पर अपना एसओएल का रोल नंबर, एग्ज़ाम रोल नंबर और सिग्नेचर लिख कर देना और सीरियल नंबर। अब आप बोलोगे सर जी एसओएल का रोल नंबर आपने फर्स्ट शीट पर नहीं लिखवाया। हाँ जी, नहीं लिखवाया, बाकी शीट्स पर लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। सीरियल नंबर का मैं आपको बता चुका हूँ कि भाई एक पीडीएफ जो होगी उसमें एक सीरियल नंबर चलेगा। लाइक क्वेश्चन नंबर 3 5 पेजेस में आया तो 1 to 5, फिर जब आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करोगे न्यू क्वेश्चन तो 1 से स्टार्ट करोगे सीरियल नंबर, और वो जितने पेजेस में जाएगा उतने सीरियल नंबर उसमें चलेंगे। ठीक है, हर एक क्वेश्चन की अलग अलग पीडीएफ बनेगी। इस बात को मैं कई बार बता चुका हूँ, बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं है। हर एक क्वेश्चन की अलग अलग पीडीएफ आपको बनानी है। ठीक है, एडोब स्कैन का यूज़ करिए, कागज़ स्कैनर का यूज़ करिए, डॉक स्कैनर का यूज़ करिए, और भी बहुत से एप्लीकेशन आती हैं, जिससे भी आपको सूटेबल लगे उसका इस्तेमाल करिए। ठीक है, अच्छा पीडीएफ, बहुत से बच्चे सवाल कर रहे थे सर 7 MB की जो पीडीएफ होनी चाहिए जिसका मैक्सिमम साइज़ 7 MB है, उसमें कितनी शीट्स आएंगी। अब देखो यार, इसका मेरे पास आंसर नहीं है। मेरे से पर्सनली पूछोगे तो 7 MB में मैं 10-15 शीट लगा सकता हूँ। ठीक है, अब इससे पैनिक हो जाएगा ना आपके मन में कि अगर 7 MB में कितनी शीट्स लिखनी चाहिए, तो ये सवाल नहीं बनता। आप लोगों को जितना वैलिड आंसर लिखना है, जितना होना चाहिए उतना लिखिए। अगर 7 MB से ज़्यादा की फाइल जा रही है तो उसको आप गूगल से रिड्यूस कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अपना दिमाग इस चीज़ में मत लगाओ कि 7 MB में कितनी शीट्स आएंगी। अपना दिमाग इस चीज़ में लगाओ कि जो क्वेश्चन आया है उसका आंसर कितने वर्ड्स में या कितने पेजेस में लिखना चाहिए मेरे को। अब आपका इसी से रिलेटेड डाउट होगा सर कितने वर्ड्स में लिखना चाहिए, कितने पेजेस में लिखना चाहिए। देखो, जो कॉमर्स वाले बंदे हैं उनके लिए ऐसा कोई वर्ड लिमिट नहीं होती है। कॉमर्स में जो आंसर्स लिखे जाते हैं, कंपनी लॉ, इनकम टैक्स लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो भी है, इस सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उसमें ऐसा कोई ज़्यादा पेजेस में आप आंसर नहीं लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसमें कहानियाँ नहीं लिखी जाती। तो जितना आप आंसर लिखोगे उतना वैलिड होगा। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। कई बार क्वेश्चन के काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं, 3-4, तो 3-4 पार्ट्स के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर है वो हो सकता है 6-7 पेजेस में बन जाए, है ना। और कई बार क्वेश्चन में पार्ट नहीं होता तो हो सकता है आपका आंसर 3 पेजेस में या 4 पेजेस में ही बन जाए। कॉमर्स वालों की बात कर रहा था। वहीं जो दूसरे कोर्सेज हैं लाइक इंग्लिश ऑनर्स या पोल साइंस ऑनर्स या बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री, पोल साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक सब्जेक्ट, तो इसमें भी कुछ कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका आप आंसर ज़्यादा नहीं लिख सकते हो। लाइक इकोनॉमिक्स का आंसर आप ज़्यादा पेजेस में नहीं लिख सकते हो, लेकिन हिस्ट्री का लिख सकते हो ज़्यादा पेजेस में। पॉलिटिकल साइंस का भी लिख सकते हो, बट पॉलिटिकल साइंस का अगर हम हिस्ट्री से कंपेयर करें तो कम पेजेस में उसका आंसर लिखा जाएगा। ठीक है, तो एक आइडियल में मानकर चलूँ, अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 5 से 6 पेजेस आपके लिए इनफ हैं। ठीक है, अब आप उसको कम बढ़ती कर सकते हो मार्क्स के अकॉर्डिंग। पेपर कितने मार्क्स से आएगा ये अभी आपको कोई नहीं बता सकता, क्योंकि पहली बार CBCS के अंदर एसओएल एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, तो हो सकता है 75 का या हो सकता है 100 मार्क्स का भी आपका पेपर आ सकता है। और आपको 6 में से 4 क्वेश्चन करने होंगे, यही पैटर्न रहता है। हो सकता है किसी किसी पेपर में 6 में से 3 क्वेश्चन करने को भी बोल दिया जाए। ठीक है, तो इस चीज़ का डाउट अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा आप लोग। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। ठीक है, और मैं आपसे पर्सनली एक रिक्वेस्ट करूँगा, देखिए वो बात आपकी ठीक है, जो भी आपका डाउट होता है फ़ौरन आप कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे आके कांटेक्ट कर सकते हो, वो बात आपकी ठीक है। लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन इस चीज़ की गारंटी दोस्त मैं नहीं ले सकता कि हर एक बच्चे का PDF मैं खुद अपलोड करूँ। तो आपको आफ्टर ऑल खुद से ही सारी चीज़ें करनी हैं। ठीक है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है एक्सेप्ट योर सिबलिंग। जितने घर में आपके लोग हैं उनके अलावा किसी और इंडिविजुअल पर आपको डिपेंडेंट नहीं रहना है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भाई बहन है उसको भी बता दो कि यार मेरा कल एग्ज़ाम है, थोड़ा साथ दे दियो, मेरा थोड़ा PDF बनाने में मदद कर दियो, तो उसको समझाओ ये चीज़। मैं इंडिविजुअली हो सकता है 3-4 लोगों की PDF अपलोड कर दूँ, लेकिन हज़ारों बच्चों की मैं नहीं कर सकता। तो मुझे अगर आप मैसेज करोगे इस मकसद के लिए कि सर मेरी PDF अपलोड कर देंगे, तो शायद आप लोग गलत कर रहे होगे उस वक्त। ठीक है, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अपना काम खुद से करना सीखिए, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहिए। अच्छा, PDF की बात मैं कर रहा था। देखो, PDF भी काफ़ी बच्चे करप्ट बना देते हैं। PDF वो बना तो ठीक लेते हैं, बट उसका जब वो नाम चेंज करने जाते हैं ना तो वो PDF करप्ट हो जाती है। वो उनको लगता है कि उन्होंने ठीक PDF बनाई है, बट एक बहुत ही मेजर डिफरेंस होता है ठीक PDF में और करेक्ट PDF में। आप यहाँ पे 2 आइकन देखिए, एक रेड कलर का है और एक ये कोई ग्रे कलर का या ब्लैकिश कलर का है। तो ये रेड कलर वाला जो आइकॉन है ये PDF का आइकॉन होता है, बट ये जो
दूसरे कलर में है, इसका मतलब ये है कि ये पीडीएफ करप्ट है, ये पीडीएफ ओपन नहीं होगी और ना ये पीडीएफ अपलोड कर सकते हो आप, है ना। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। एक वक्त पर ये गलत वाली पीडीएफ अपलोड भी हो गई वहाँ पे, तो वो गलत मानी जाएगी, वो ओपन ही नहीं होगी उस चीज़ में, है ना। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें। और देखो, सबसे पहली बात तो पीडीएफ का नाम रखने की कोई नीड नहीं है आपको, ठीक है। अगर अपनी सहूलियत के लिए नाम रखना चाहते हो कि यार ढूंढने में आसानी हो, तो बिल्कुल आप ये काम कर सकते हो, लेकिन पीडीएफ का नाम रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है कि यार सब्जेक्ट के नाम पर रखूँ या फिर पेपर कोड के नाम पर रखूँ पीडीएफ का नाम, वो नीड नहीं है उसकी। अपनी सहूलियत के लिए आप सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का पेपर है तो पॉलिटिकल साइंस उसमें नाम लिख दीजिएगा, ये काम आप कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन 1, पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन 2, इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब वो जो पीडीएफ का साइज़ रिड्यूस करना होता है ना, उसमें मेन दिक्कत आती है। उसमें जो अलग अलग गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, उसमें काफ़ी ऐसे एप्लीकेशन हैं जिनका साइज़ आप रिड्यूस करते हो तो फाइल फट जाती है, पूरी फाइल करप्ट हो जाती है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना साइज़ रिड्यूस करते वक्त, इसलिए मैंने गूगल से साइज़ रिड्यूस करना सिखाया था, उससे करोगे तो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। लेकिन मेरा पर्सनली ये मानना है कि अगर आप 5, 6, 7 पेजेस की पीडीएफ बनाते हो तो 7 MB से ऊपर की जाएगी ही नहीं, तो आपको ये काम करने की ज़रूरत आई थिंक ना पड़े। फिर भी आपको ट्राई करना है, इस चीज़ को भी सीख कर रख लेना है। आई होप अभी तक आपने सीख कर रख लिया होगा। मॉक टेस्ट में काफ़ी दिक्कत बच्चों को आई थी कि सर हमारी पीडीएफ अपलोड नहीं हुई, और मैं ये आपको दोष नहीं दूंगा क्योंकि सेम प्रॉब्लम मुझे, जो सेम स्क्रीनशॉट है, काफ़ी सारे बच्चों ने भेजे, तो मैं इस चीज़ को लेकर समझ गया कि ये पोर्टल की ही दिक्कत थी वो, ठीक है। तो उस चीज़ से टेंशन मत लें। मॉक टेस्ट एक तो मैंडेटरी नहीं था, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर मॉक टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा, तो यार मॉक टेस्ट मैंडेटरी नहीं था, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मॉक टेस्ट दिया या नहीं दिया छोड़ दो, भूल जाओ उस चीज़ को। अब सारा फोकस अपने एग्ज़ाम पर आपको लगाना है, ठीक है। अच्छा, पीडीएफ का मैंने आपको बता दिया, मॉक टेस्ट ज़रूरी नहीं था। अब जो हमारी बारी आती है, सबसे इम्पोर्टेंट वो ये चीज़ है कि आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप करनी पड़ेगी। आपको जैसे 2:30 बजे अगर सपोज़ आपका एग्ज़ाम है, या सुबह 9:30 बजे आपका एग्ज़ाम है, आप 1 घंटे पहले अपना सारे काम निपटा के आपको मोबाइल के आगे या लैपटॉप है अगर आपके आगे, तो उस चीज़ के पास आपको बैठ जाना है अपना सामान लेकर। सामान इन द सेंस अपनी शीट्स वगैरह, पेन पेंसिल वगैरह जो भी आप यूज़ करोगे, ठीक है। अब सामान लेके अपने आगे बैठ जाओगे आप तो। अच्छा, एक चीज़ और बता दूँ मैं, अपनी 4 शीट पहले से रेडी करके रख लो, ठीक है। 4 क्वेश्चन आएंगे तो उस हर क्वेश्चन की फर्स्ट शीट पर जो चीज़ें लिखनी है वो सब चीज़ें पहले से रेडी करके रख लो। बहुत से बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर हम फर्स्ट शीट अलग से बना सकते हैं फिर नेक्स्ट शीट से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है, कर सकते हो आप, बट कोशिश ये करना कि सेम पेज से ही स्टार्ट करो। बट आप वो भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है उस चीज़ की। और देखो, एक चीज़ अपने दिमाग में रखना, अगर 1-2 छोटी मोटी मिस्टेक आपसे हो जाती हैं तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं होती, ठीक है। बस अपना कॉन्फिडेंट हाई रखो, ओवर हाई मत रखो, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, बस अपना कॉन्फिडेंट हाई रखो और अपने आप पर ट्रस्ट करिए, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी बारी आती है, अगर पोर्टल नहीं चला, पोर्टल यानी कि जो वेबसाइट से क्वेश्चन पेपर आप डाउनलोड करोगे, अगर वो नहीं चला तो शुरू में या बाद में, शुरू में मतलब डाउनलोड करने के टाइम पर पोर्टल नहीं चला तो क्या होगा, और आंसर शीट अपलोड करने के टाइम पर पोर्टल नहीं चला तो क्या होगा। पहली चीज़, यहाँ पर आपको अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के टाइम पर पोर्टल नहीं चला, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। क्वेश्चन पेपर आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड से या एसओएल वेबसाइट से या फिर जो नोडाल ऑफिसर की आपको लिस्ट आई हुई है वेबसाइट से, उनसे कॉन्टैक्ट करके क्वेश्चन पेपर मांग सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पेपर आपने मांग लिया, अब पोर्टल को छोड़ दो, आंसर लिखना शुरू कर दो, ये कर दोगे। उसके बाद अगर आपको दिक्कत आती है पोर्टल पे आंसर शीट अपलोड करने में, पोर्टल हैंग हो जाता है, तो उस केस में आपसे स्क्रीनशॉट मांगे जाएंगे। पहले तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा 4 घंटे आपके पास हैं, 3 घंटे आंसर लिखने के लिए और 1 घंटा उसमें पोर्टल में अपलोड करने के लिए। पेपर इस तरीके से तैयार करा जाएगा कि उसको 3 घंटे में आराम से सॉल्व करा जा सकता है, लेकिन आप 3 घंटे से ज़्यादा भी लगा सकते हो आंसर लिखने में। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना कि 3 घंटे से ज़्यादा का टाइम आप ले सकते हो आंसर लिखने में, लेकिन उतना ज़्यादा टाइम बचा के रखना कि जिस टाइम में आप पीडीएफ बना सको, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 3.5 घंटे तक या 3.25 घंटे तक आप लिखते ही रहो, फिर आखिर के 15 मिनट में पीडीएफ बनाने बैठो तो पीडीएफ आपसे बनी नहीं रही। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना, ठीक है। तो 4 घंटे हैं, आपको पोर्टल पर ही 99.99% अपने दिमाग में यही बिठा लो कि मुझे पोर्टल पर ही आंसर शीट अपलोड करनी है, मेल करने की नौबत ना आए, ठीक है। अच्छा, 4 घंटे में अगर नहीं होता तो 1 एक्स्ट्रा घंटा मिलेगा आपको, ठीक है। जैसे अगर सुबह 9:30 बजे एग्ज़ाम है
1:30 बजे तक का टाइम है, 1:30 बजे तक भी आपसे नहीं अपलोड हो पाती तो 1 एक्स्ट्रा घंटा मिलेगा। लेकिन उस 1 एक्स्ट्रा घंटा में अगर आप आंसर शीट अपलोड करते हो तो वो आंसर शीट जाएगी रिव्यू कमेटी के पास। रिव्यू कमेटी उसको देखेगी कि भाई इस बच्चे ने इस 1 एक्स्ट्रा घंटे का इस्तेमाल क्यों करा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आपकी आंसर शीट टाइमली अपलोड हो रही हैं या फिर 1 घंटे यानी कि जो एक्स्ट्रा घंटा है उसमें आप अपलोड कर रहे हो। आपको स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर से रख लेना है। किन किन चीज़ों का आपको स्क्रीनशॉट लेना है, एक तो जब आप पीडीएफ अपलोड कर दोगे उसका स्क्रीनशॉट लेना है, अगला स्टेप में जाओगे सेव करने के लिए उसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर आपके पास जो ऊपर एक पॉपअप शो होता है कि मेल सेंड टू योर सक्सेसफुल ईमेल आईडी, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अगर आपका नेट नहीं चल रहा है और पोर्टल में सर्वर एरर दिखा रहा है, उसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट आपको लेते रहना है हर एक स्टेप का, ठीक है, वो स्क्रीनशॉट काम आएगा। अब जो 0.11% जो मेल का है चांस, वो आपको कब इस्तेमाल करना है मेल का चक्कर, जो यहाँ पर हमको ये लोग 4 घंटे के बाद 1 एक्स्ट्रा घंटा दे रहे हैं। अगर उस 1 एक्स्ट्रा घंटे में भी आपका पोर्टल नहीं चल पाता है, आप नहीं कर पाते हो अपलोड, तो मेल करना पड़ेगा आपको। उस मेल में आपको 10 से 15 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। लाइक अगर आपका एग्ज़ाम 9:30 से है और आपने 1:30 बजे तक भी नहीं अपलोड करा, उसके बाद 1:30 से ढाई 1 घंटा और एक्स्ट्रा मिलेगा, उसमें भी आपने अपलोड नहीं करा, तो भाई 2:30 बजने के बाद ये समझ लो 2:45 बजे से पहले पहले आपको मेल कर देना है जो भी नोडाल ऑफिसर होंगे उनकी ईमेल आईडी पर। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अभी तक कोई भी ईमेल आईडी नहीं प्रोवाइड करी गई है, लेकिन आप लोग एसओएल की वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहिए, हो सकता है ईमेल आईडी वहाँ पर प्रोवाइड कर दी जाए जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है जी। तो ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड करी जाएगी एसओएल की वेबसाइट पर। उस ईमेल आईडी का यूज़ तभी आप करोगे जब 5 घंटे निकलने के बाद भी आपका आंसर अपलोड नहीं हुआ होगा पोर्टल पर। इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखना। अगर आपका आंसर पोर्टल पर अपलोड हो चुका है उसके बाद भी आपने ईमेल कर दिया, दिक्कत आपको फेस करनी पड़ेगी। फिर वो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ना पोर्टल वाला ना ईमेल वाला। तो बार बार एक बार पोर्टल में अपलोड कर दिया तो दिमाग दोबारा नहीं चलाना कि मैं ईमेल भी कर दूँ, कुछ फ़ायदा नहीं है उसका। आपके रिज़ल्ट में डिले होगा, आपके रिज़ल्ट में एब्सेंट कर दिया जाएगा, आरए दे दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा, उस चीज़ का कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ये सब सारी तरीके हैं और कॉन्टैक्ट लिस्ट वेबसाइट पर अवेलेबल है नोडाल ऑफिसर की, उनसे कॉन्टैक्ट करेगा अगर कोई दिक्कत आती है। वो सब्जेक्ट वाइज लिस्ट है, जिस दिन जिस सब्जेक्ट का पेपर है उस दिन उसी टीचर से कॉन्टैक्ट आप कर सकते हो, क्वेश्चन पेपर मांग सकते हो उनसे अगर नहीं हो रहा है वेबसाइट से डाउनलोड। क्वेश्चन पेपर मैंने आपको बता दिया है, स्टूडेंट डैशबोर्ड से पोर्टल से डाउनलोड होगा। सुबह 9 बजे आप बैठ जाओगे या दोपहर को 2 बजे बैठ जाओगे और जिस भी टाइम पेपर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे क्लिक हेयर का ऑप्शन आ जाएगा क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने का, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। फिर वहाँ पे क्लॉक शो होगी, 4 घंटे हैं आपके पास अपलोड करने के, उस टाइम में आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करनी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कोशिश ये करना कि कम से कम आधे घंटे पहले ट्राई करना पोर्टल को अपलोड करने की। ऐसा नहीं है कि 5 मिनट पहले पोर्टल पर अपलोड करने की कोशिश कर रहा हो और उस वक्त पे अगर पोर्टल हैंग हो गया तो वो 5 मिनट निकल गए, फिर जो एक एक्स्ट्रा आवर आप यूज़ करोगे उसमें अगर अपलोड करते हो तो फिर वो रिव्यू कमेटी के पास जाएगी आंसर शीट, फिर आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो ये सब तरीके हैं, कोई पैनिक होने वाली बात नहीं है। पोर्टल हैंग होगा वो सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो काफ़ी बच्चों के साथ होगा, तो उसमें आपको मेल की फैसिलिटी दी जाएगी आफ्टर 5 आवर्स। बट मेल का अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। और हाँ, मेल अगर करोगे ना तो इस चीज़ का ध्यान रखना, एक ही पीडीएफ मेल करोगे आप लोग सारे क्वेश्चन की। पोर्टल पर तो आप अलग अलग क्वेश्चन की अलग अलग पीडीएफ बना रहे हो, लेकिन मेल करने की नौबत आएगी तो आपको सारे क्वेश्चन की एक ही पीडीएफ बनानी पड़ेगी उस टाइम पर। और सब्जेक्ट में आप अपना रोल नंबर वगैरह और पेपर कोड लिखोगे, ठीक है। यूनिक पेपर कोड जब आपका क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें लिखा हुआ होगा वही लिखोगे आप, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं दोस्तों ओपन बुक एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो डरने वाली बात नहीं है। पेपर अटेम्प्ट करिए आराम से और अपने जो भी नोट्स बना रखे हैं उसमें से लिखिए, गूगल से सर्च करके लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपका पेपर आई होप आराम से हो जाएगा। इसी के साथ दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।